ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज 10 जून 2026 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 4,399 दिन देश की सेवा करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड बना दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौके पर देश दुनिया से बधाइयों का सैलाब आ रहा है। अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जैसे नेता मोदी जी को अथक कर्मयोगी बता रहे हैं। आज की हम इस वीडियो में आसान भाषा में बताएंगे कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी है, किन नेताओं ने क्या कहा और इन 12 सालों में मोदी सरकार ने कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। मोदी जी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। दोस्तों, 26 मई 2014 को मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज 12 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार 4,399 दिन तक का ये सफर अब पूरा हो रहा है। भारत के लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है। नेहरू जी का रिकॉर्ड 4,898 दिन का था, उसे अब पार कर लिया गया है। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि लोगों के भरोसे का सबूत है। 140 करोड़ देशवासियों ने बार बार विश्वास जताया। दुनिया भर के नेता और भारतीय नेता इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। दिल्ली का सियासी माहौल इन दिनों खुशी से भरा हुआ है। अमित शाह का बयान, स्वाभिमान का दौर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये 12 साल भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक जागरण और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के रहे हैं। शाह ने बताया कि इन दौरान नई संसद बनी, 3 नए कानून आए, नई शिक्षा नीति लागू हुई, मातृभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का रास्ता खुला, आत्मनिर्भर भारत अब हर भारतीय का सपना बन गया। अमित शाह ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमाएं अब ज्यादा सुरक्षित हैं, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद और आतंकवाद पर लगाम कसी गई, हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, देशवासियों को सुरक्षित महसूस कराना और उनका खोया आत्मसम्मान लौटाना। आज नया भारत विश्व के हर मंच पर सिर ऊंचा करके खड़ा हो है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी जी को अथक कर्मयोगी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलते हैं। ये कार्यकाल भारत के प्रति अटूट समर्पण, जन कल्याण और सुशासन का प्रतीक है। पिछले 12 सालों में भारत ने विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी देखा। देश ज्यादा आत्मविश्वासी और अपनी विरासत से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अब मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा, 140 करोड़ सपनों की यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे 140 करोड़ सपनों की परिवर्तनकारी यात्रा बताई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 4,399 दिन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे और नए भारत के उदय की कहानी है। नड्डा ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त करने की बात की। रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और विश्व मंच पर भारत का बढ़ता कद, ये सब इन दिनों की उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये 4,399 दिन देश के रूपांतरण के गवाह हैं। आर्थिक प्रगति, डिजिटल बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सामाजिक समावेशन, सब कुछ स्पष्टता और निरंतरता के साथ दिख रहा है। गडकरी ने गरीब कल्याण, नारी शक्ति, युवा सशक्तिकरण और सतत विकास पर जोर दिया। ये उपलब्धि जनता के विश्वास और सुशासन की जीत। 12 साल में 12 उपलब्धियां। दोस्तों, अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी बदल दी। मोदी सरकार ने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि देश की तस्वीर बदल दी। आइए इनके बारे में एक एक करके आपसे बात करते हैं। जन धन योजना। बैंकिंग क्रांति 2014 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा। जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में आने लगा और भ्रष्टाचार कम हुआ। कोरोना जैसी महामारी में महिलाओं और गरीबों तक मदद पहुंचाने में इससे बड़ी भूमिका मिली। आज लाखों लोग फॉर्मल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। उज्ज्वला योजना। महिलाओं को धुएं से मुक्ति। ग्रामीण महिलाएं पहले लकड़ी उपलों के धुएं में खाना बनाती थीं। उज्ज्वला योजना ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। इससे महिलाओं की सेहत सुधरी, समय बचा और घर स्वच्छ हुए। ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। आयुष्मान भारत। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा ये स्कीम है। गरीब परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। कैंसर, हार्ट सर्जरी जैसे बड़े खर्च से लाखों परिवार बचे। गरीब और अस्पताल का डर नहीं बल्कि इलाज का भरोसा रखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। सफाई का आंदोलन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। करोड़ों शौचालय बने। खुले में शौच लगभग खत्म हो गया। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़े। ये सिर्फ सफाई नहीं, सोच बदलने का अभियान था। जल जीवन मिशन। हर घर नल 2019 में शुरू हुआ। गांव में करोड़ों घरों तक नल से पानी पहुंचाना। महिलाओं को पानी लाने की मेहनत से छुटकारा। दूषित पानी से बीमारियां घटी। तो वहीं मुद्रा योजना। छोटे कारोबारों को गारंटी मिली। चाय की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, बुटीक, सबको मदद मिली। युवा नौकरी पाने वाले से अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं।
स्टार्टअप इंडिया, युवाओं की उड़ान, टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन, फंडिंग। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हजारों युवा उद्यमी तैयार हो रहे हैं। पीएम आवास योजना, पक्का घर करोड़ों लोगों का सपना। कई घर महिलाओं के नाम पर मिले ताकि उन्हें सम्मान मिले। डिजिटल इंडिया, मोबाइल में सरकार। यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट का ग्लोबल लीडर बना दिया। छोटी दुकान से लेकर बड़े माल तक क्यूआर कोड, डिजी लॉकर, ऑनलाइन सेवाएं सब तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से चल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, हर किसान को मिला सम्मान। हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए सीधे आते हैं। छोटे किसानों को आर्थिक सहारा दिया गया। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा में बड़ा निवेश। भारत अब मोबाइल का बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना, छोटे ठेले वालों का सहारा, स्ट्रीट वेंडर को आसान लोन। कोरोना के बाद उनकी आजीविका वापस लौटी। इन उपलब्धियों का असर ही है कि पीएम मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं। दोस्तों, ये योजनाएं सिर्फ नाम नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों में बदलाव लाई हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है, लीकेज रुकता है, गांव शहर तक अमीर गरीब सबको फायदा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ इन सालों में तेजी से बदले। अब विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है। मोदी जी का यह विजन है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और ये 12 साल उसकी नींव है। दोस्तों, मोदी जी का ये लंबा कार्यकाल अटल समर्पण, मेहनत और दूरदर्शिता का भी प्रमाण है। नेताओं की बधाइयां और इन योजनाओं ने दिखाया है कि कैसे एक नेता पूरे देश को आगे ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, इन 12 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की क्या रही? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।